हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजी कृष्णा। आज हम इंट्रोडक्शन टू 3D मॉडलिंग की क्लास नंबर 6 में डिस्कस करेंगे ब्रिज एज लूप के बारे में और अदर फिलिंग टूल्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो टूल्स को समझाने के लिए सबसे पहले मैं इस क्यूब को डिलीट कर दूंगा। इस क्यूब को सेलेक्ट किया और कीबोर्ड का डिलीट बटन को प्रेस करके इसको डिलीट कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करना है, जो कि मैं यहाँ पे एक यूवी स्फीयर ऐड करना चाहता हूँ। उसके लिए Shift+A को प्रेस करूँगा। प्रेस करने के बाद यहाँ पे यूवी स्फीयर है, Shift+A यूवी स्फीयर यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अभी मुझे इधर आपको कुछ बताना है। इसके लिए एडिट मोड में जाऊँगा। एडिट मोड में जाने के लिए टैब प्रेस कर दिया और ये देखिए एडिट मोड में आ गया। फिर मैं कहीं पे भी बाहर लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा और ये पूरा का पूरा अनसेलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे आपको खाली जगह को फिल करने के लिए अलग अलग टूल्स बताने हैं। उसके लिए मैं कुछ यहाँ पे फेसेस को डिलीट कर दूंगा। फेसेस को डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे इंश्योर करूँगा कि मेरा जो 3D व्यूपोर्ट के टॉप में जो मोड है वो फेस सिलेक्शन मोड हो। अगर आपका फेस कोई दूसरा मोड सिलेक्शन हुआ रखा है तो आप कीबोर्ड का 3 बटन को प्रेस कर दीजिए तो फेस सिलेक्शन मोड में आ जाएगा, नहीं तो इसको डायरेक्टली लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तो भी ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ शिफ्ट प्रेस करके 4 फेसेस को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे X को प्रेस करूँगा तो ये डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। मुझे क्या डिलीट करना है, मुझे यहाँ पे फेसेस को डिलीट करना है और मैं यहाँ पे फेसेस को डिलीट कर दिया। अभी देखिए ये जगह खाली हो गई। अभी इस जगह को मैं फिल कर सकता हूँ। फिल करने का तरीका क्या है, मैं अभी देखिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे एज को सेलेक्ट करना है। ये एज को सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एज सिलेक्शन मोड में जाऊँगा, इसको क्लिक कर दूँगा या कीबोर्ड का 2 को भी प्रेस कर दूँगा तो भी हमारा जो है एज सिलेक्शन एक्टिव हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे इस पूरे एज लूप को सेलेक्ट करना है। मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड ऑल्ट को प्रेस रखते हुए माउस का इस एज पर लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा तो देखिए पूरा का पूरा जो एज लूप है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एज लूप सेलेक्ट होने के बाद मैं इधर वर्टेक्स में जाऊंगा। वर्टेक्स में जाने के बाद यह न्यू एज फेस फ्रॉम वर्टिसेस पे क्लिक कर दूंगा तो ये सारा का सारा देखिए फिल हो गया। बट पहले जैसा नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल फेस आया है, बाकी पहले जैसा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी फिल तो हो गया। ठीक है, अभी मैं और तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैंने 4 फेस सेलेक्ट करने के लिए फेस सिलेक्शन मोड में गया और 4 फेस को सेलेक्ट कर दिया। फिर मैंने X को प्रेस किया और फेसेस को डिलीट कर दिया। ठीक है, फेसेस को डिलीट करने के बाद, अच्छा वो भी डिलीट हो गया क्या, ठीक है कोई बात नहीं। फेसेस को डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे फिर से इसको एज सिलेक्शन मोड में जाएंगे। एज सिलेक्शन मोड में जाने के बाद ऑल्ट प्रेस करते हुए ये एज प्रेस करूँगा। ये एज देखिए सेलेक्ट हो गया। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ फेस वाला ऑप्शन पे जाऊँगा। देखिए फेस में जाने के बाद इधर आता है ग्रिड फिल पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए दोबारा फिर वैसा का वैसा ही हो जाएगा। ग्रिड फिल में क्या होता है, हमारा 4 फेसेस के जो 4 एजेस के जो क्वाड्रेंट होते हैं वो सारे के सारे खुद ही क्रिएट होके फेस को फिल कर देंगे। मतलब जो 4 साइडेड वाले जो पॉलीगन होते हैं वो सारे के सारे खुद ही फिल हो जाएंगे। बट ये टूल काम तभी करेगा जब आपके नंबर ऑफ एजेस इवन नंबर हो। अगर वो ऑड नंबर होगा तब वो नहीं करेगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये ओनली इवन नंबर ऑफ एजेस के केस में ही ये ग्रिड फिल वाला जो टूल है वो काम करेगा, क्योंकि ये 4 साइडेड पॉलीगन को ऐड कर देता है। और यहाँ पे जो मैंने आपको दूसरा जो टूल बताया था, अगर मैं यहाँ ऑल्ट ये एज सिलेक्शन मोड है, ऑल्ट प्रेस करके ये सेलेक्ट किया। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे वर्टेक्स में जाके यहाँ इसको क्लिक कर दिया, न्यू एजेस फेसेस फ्रॉम वर्टिसेस। ये पूरा का पूरा एक फेस बन गया। इस फेस के लिए कोई कंडीशन नहीं है, बस पूरा एक लूप सेलेक्ट होना चाहिए और ये एक सिंगल फेस क्रिएट कर देगा। और यहाँ पे देखिए, अच्छा वो तो हमने फिल किया था तो पता ही नहीं चलेगा। वहाँ पे पूरा एक 4 फेसेस का ग्रुप को ऐड कर दिया था। मैं फिर से दिखा देता हूँ। फेस सिलेक्शन मोड में गया बाय प्रेसिंग 3। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 6 फेसेस सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, और इधर X करा, डिलीट फेसेस कर दिया, फेसेस डिलीट हो गए। अभी मैं एज सिलेक्शन मोड में गया,
ये सारा का पूरा एज का लूप सेलेक्ट करने के लिए ऑल्ट प्रेस किया, ये पूरा का पूरा लूप को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फेस में गया और ग्रिड फिल कर दिया। ग्रिड फिल करने के बाद वो ऐसे 4 साइडेड पॉलीगन से सभी को इवनली फिल कर देगा, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा पहले ऐसा हो जाएगा, आप कुछ भी फर्क नहीं आएगा। बट जो दूसरा वाला फिल था उसमें हम सिंपल ऑल्ट प्रेस करके लूप को सेलेक्ट करेंगे और इधर वर्टिसेस में जाएंगे और देखिए इसका शॉर्टकट भी F है। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे F को प्रेस कर दूंगा कीबोर्ड का तो भी ये फिल हो जाएगा। तो ये तो था किसी भी एक ऑब्जेक्ट में अगर हमें फिलिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे। एक ब्रिज एज लूप भी एक चीज़ होती है, वो उसको समझाने के लिए मैं पहले तो इसके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर मैं एक यूवी सिलेंडर लेता हूँ, Shift+A, और यहाँ पे मैंने एक यूवी सिलेंडर ले लिया। ठीक है दोस्तों, फिर मैं इस यूवी सिलेंडर के एडिट मोड में जाता हूँ बाय प्रेसिंग टैब को प्रेस किया, पूरा देखिए सेलेक्टेड है। फिर पूरा सेलेक्ट करने के बाद मैंने Shift+D किया, इसको डुप्लीकेट किया और फिर ग्रैब करके Y की तरफ मूव कर दिया। ये क्या हो गया, ओके, ग्रैब Y। तो यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट करके थोड़ा साइड में कर दिया। अब देखिए ब्रिज एज लूप को मैं समझाता हूँ, ब्रिज एज लूप कैसे काम करता है। ब्रिज एज लूप के लिए 2 सिलेंडर हैं, मुझे इन दोनों के सिलेंडर के बीच में कुछ फिलिंग करनी है, 2 फेसेस या कितने भी फेसेस के बीच में। तो यहाँ पे देखिए मैं इधर फेस सिलेक्शन मोड में जाता हूँ और इसके ये 2 फेसेस सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और फिर इधर भी गया, इसके भी मैं 2 फेसेस फ्रंट साइड के 2 फेसेस सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, ये वाले फ्रंट साइड के, तो ये 2 फेसेस सेलेक्ट हो गए, इसके भी 2 फेसेस, इसके भी 2 फेसेस। अब मुझे यहाँ पे एक फिलिंग चाहिए, तो इस केस में, इस तरह की फिलिंग के केस में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ब्रिज एज लूप, वो टूल यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे देखिए ऊपर एज, ये एज लिख के आ रहा है, यहाँ पे एज पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करूँगा और यहाँ पे 3rd नंबर पे देखिए ब्रिज एज लूप्स करके एक ऑप्शन है। मैं जैसे ही इस ब्रिज एज लूप को क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे देखिए एक ब्रिज क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप इस लूप के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में ये मर्ज चेक होके आ रहा है, मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एकदम स्मूथ ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं मर्ज करूँगा तो ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं अभी बाद में समझाता हूँ मर्जिंग का क्या यूज़ है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ़ कट्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ़ कट्स मैंने 4-5 कर दिए। अभी इसका आप शेप भी चेंज कर सकते हैं, आप इसका शेप प्रोफाइल फैक्टर देखिए मैं बढ़ा दिया, प्रोफाइल फैक्टर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप प्रोफाइल फैक्टर कुछ भी रखें, अगर यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ़ एजेस रहने दीजिए। अगर मैं यहाँ पे मर्ज पे चेक कर दूंगा तो केवल एक ही एज रह जाएगा, सिंगल एज, मतलब सारे के सारे एजेस को वो मर्ज करके एक सिंगल एज में कन्वर्ट कर देगा। फिर मर्ज होने के बाद यहाँ पे जो मर्ज फैक्टर है आप उसको चेंज करेंगे तो मर्ज वाल की जो पोजीशंस हैं वो चेंज हो जाएंगी। अगर लेफ्ट में चाहें तो कम कर दीजिए मर्ज फैक्टर, राइट में चाहें तो ज़्यादा कर दीजिए। ठीक है, तो मैं मर्ज को अनचेक कर देता हूँ, मुझे मर्ज नहीं चाहिए। आप देखिए ब्रिज एज लूप को आप अपने तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। आप जो प्रोफाइल चाहिए प्रोफाइल फैक्टर में जाके प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल की स्मूथनेस, किस तरह का कर्व चाहिए आपको, वो भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे अलग टूल में करते थे हम। और स्मूथनेस चाहिए तो स्मूथनेस भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने इस पूरे वीडियो में 3 चीज़ें सीखी हैं। पहला, अगर हमें कोई भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट में फेसेस फिल करना है सिंगल फेस से तो वो भी हो जाएगा, सिंपल उसका शॉर्टकट है, अगर हम कीबोर्ड का F प्रेस कर देंगे तो सिंगल फिलिंग हो जाएगा। दूसरा होता है, पहले ऐसा अगर हम 4 साइडेड पॉलीगन से फिल करना है तो हमें फेस में जाके यहाँ ग्रिड फिल का यूज़ करना है, तो 4 साइडेड पॉलीगन के थ्रू वो फिल हो जाएगा और पहले ऐसा हो जाएगा। और थर्ड होता है ब्रिज एज लूप। दोस्तों ये सब चीज़ याद रखिए, आगे आने वाले 3D मॉडलिंग के लेक्चर्स में बहुत काम आने वाला है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।